चाइना और ताइवान के झगड़े के बीच चाइनीज सिविल वॉर की राख में बोए गए थे। यह लड़ाई 1927 से 1949 तक चली थी, लगभग 22 साल तक। इसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और रिपब्लिक ऑफ चाइना की नेशनलिस्ट सरकार आमने सामने थी। माओ जेडोंग की अगुवाई वाली सीसीपी की जीत हुई, जिसने इतिहास बदल दिया। सीसीपी ने मेनलैंड पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। चांग काई शेक की अगुवाई में हारे हुए राष्ट्रवादी ताइवान के द्वीप पर भाग गए। ताइवान, जो कभी जापानी कॉलोनी थी, आरओसी का आखिरी जेआरएच बन गई। राष्ट्रवादियों ने ताइपे में अपनी सरकार बनाई और इसे मजबूत किया। उन्होंने पूरे चीन की वैध सरकार होने का दावा किया। इस दावे को शुरू में पश्चिम के कई देशों ने मान्यता दी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान को एशिया में कम्युनिज्म के प्रसार के खिलाफ एक मजबूत ढाल के रूप में देखा। चीनी गृहयुद्ध ने विभाजन और अविश्वास की विरासत छोड़ी, जो आज तक कायम है और भविष्य में भी रह सकती है। चाइना ताइवान संघर्ष के केंद्र में एक चीन सिद्धांत है। यह सिद्धांत दशकों से विवाद का कारण बना हुआ है। इस सिद्धांत का दावा है कि चीन नामक केवल एक संप्रभु राष्ट्र है। यह दावा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बार बार दोहराया जाता है। हालांकि व्यवहार में इसका क्या अर्थ है, इसकी दो व्याख्याएं हैं। यह व्याख्याएं अक्सर राजनयिक चर्चाओं और बैठकों में टकराती हैं। एक चीन की व्याख्या स्पष्ट है। चीन का मानना है कि ताइवान उसका अभिन्न हिस्सा है और इसे किसी भी कीमत पर अलग नहीं किया जा सकता। यह इस बात पर जोर देता है कि ताइवान चीन का एक अविभाज्य हिस्सा है। चीन की सेना भी इस दावे को मजबूती से समर्थन देती है। यह रुख ताइवान की स्वतंत्रता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। ताइवान में इस रुख के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। बीजिंग की मांग है कि चीन के साथ राजनयिक संबंध रखने की इच्छा रखने वाले सभी देशों को ताइवान के साथ आधिकारिक संबंध तोड़ने चाहिए। यह मांग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है। दूसरी ओर ताइवान धीरे धीरे चीन की एकमात्र सरकार होने के अपने दावे से पीछे हट गया है। ताइवान अब अपनी स्वतंत्र पहचान को महत्व देता है। अब यह अपनी अलग पहचान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर देता है। ताइवान के लोग अपनी संस्कृति और लोकतंत्र को गर्व से प्रदर्शित करते हैं। जबकि यह औपचारिक रूप से स्वतंत्रता की घोषणा नहीं करता है, ताइवान अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्थान चाहता है। ताइवान के प्रतिनिधि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भाग लेना चाहता है और अन्य देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना चाहता है। ताइवान की यह इच्छा उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अधिक सक्रिय बनाती है और अन्य देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना चाहता है। ताइवान की व्यापारिक और कूटनीतिक गतिविधियां इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं। एक चीन सिद्धांत क्रॉस स्ट्रेट संबंधों में एक बड़ी बाधा बन गया है। यह सिद्धांत दोनों पक्षों के बीच तनाव को बढ़ाता है। चीन इसे ताइवान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने और उसके अंतर्राष्ट्रीय स्थान को सीमित करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करता है। चीन की यह रणनीति ताइवान के लिए एक बड़ी चुनौती है। ताइवान बदले में चीन द्वारा अपनी इच्छा थोपने के प्रयासों का विरोध करता है। ताइवान की सेना और जनता इस विरोध में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और अपनी स्वायत्तता को बनाए रखना चाहता है। ताइवान की स्वतंत्रता और स्वायत्तता की यह लड़ाई जारी है। चीन ताइवान संघर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भूमिका केवल सैन्य उपस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कूटनीतिक और आर्थिक पहलू भी शामिल है। इसकी भागीदारी शीत युद्ध के समय की है, जब उसने ताइवान को साम्यवाद के खिलाफ एक प्रमुख सहयोगी के रूप में देखा था। उस समय ताइवान को समर्थन देना अमेरिका की वैश्विक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जबकि अमेरिका ने 1979 में औपचारिक रूप से पीआरसी को मान्यता दी थी, लेकिन वह ताइवान के प्रति रणनीतिक अस्पष्टता की नीति रखता है। यह नीति अमेरिका को दोनों पक्षों के साथ संबंध बनाए रखने की अनुमति देती है। इस नीति का अर्थ है कि अगर चीन ने हमला किया तो अमेरिका स्पष्ट रूप से ताइवान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि अमेरिका ताइवान को पूरी तरह से अकेला नहीं छोड़ेगा। हालांकि यह हस्तक्षेप की संभावना से भी इनकार नहीं करता है। अमेरिका ने कई बार ताइवान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं। अमेरिका ताइवान को सैन्य उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह सहयोग ताइवान की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है। यह समर्थन ताइवान को चीनी आक्रामकता को रोकने
और अपने बचाव को बनाए रखने में मदद करता है। ताइवान की सेना को आधुनिक तकनीक और रणनीतियों से लैस किया जाता है। अमेरिका चीन और ताइवान के साथ अपने संबंधों में एक कठिन रास्ते पर चलता है। यह संतुलन बनाए रखना एक जटिल कार्य है। यह एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति चीन के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना चाहता है। चीन के साथ व्यापार और कूटनीतिक संबंध अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही यह ताइवान की सुरक्षा और स्वायत्तता सुनिश्चित करना चाहता है। ताइवान के साथ संबंध भी अमेरिका की एशिया प्रशांत रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाल के वर्षों में यह संतुलनकारी कार्य और भी कठिन हो गया है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता ने संभावित संघर्ष के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। ताइवान स्ट्रेट में चीनी सैन्य अभ्यास ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। भाग 4 मांसपेशियां और मिसाइलें, चीन की बढ़ती सैन्य छाया। चीन का सैन्य आधुनिकीकरण ताइवान की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी या पीएलए ने हाल के दशकों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। इसने मिसाइलों, युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों सहित उन्नत हथियार हासिल कर लिए हैं। पीएलए ने तेजी से परिष्कृत सैन्य अभ्यास भी किए हैं। ये अभ्यास अक्सर ताइवान के खिलाफ अभियानों का अनुकरण करते हैं। ताइवान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियां हाल के वर्षों में बढ़ी हैं। चीनी सैन्य विमान अक्सर ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं। इन घुसपैठों को चीन द्वारा ताइवान की सुरक्षा की जांच करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। वे चीन की सैन्य ताकत की याद दिलाते भी हैं। ताइवान जलमरुमध्य में बढ़ते सैन्य असंतुलन से अच्छी तरह वाकिफ है। यह असम्मित रक्षा क्षमताओं में निवेश कर रहा है। इन क्षमताओं को चीन के लिए आक्रमण शुरू करना अधिक कठिन और महंगा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ताइवान अपनी सैन्य साझेदारी को भी मजबूत कर रहा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से अधिक उन्नत हथियार प्रणालियां हासिल करना चाहता है। भाग 5 ताइवान का आंतरिक संघर्ष, स्वतंत्रता बनाम एकीकरण। चीन ताइवान संघर्ष केवल एक बाहरी विवाद नहीं है, यह ताइवान की आंतरिक राजनीति में भी परिलक्षित होता है। द्वीप के भविष्य को लेकर ताइवान के समाज में गहरा विभाजन है। बहस के एक तरफ वे लोग हैं जो चीन के साथ अंतिम एकीकरण के पक्ष में हैं। उनका तर्क है कि एकीकरण अवश्यंभावी है। उनका मानना है कि ताइवान को ताकत की स्थिति से चीन के साथ बातचीत करनी चाहिए। उनके अक्सर मुख्य भूमि से घनिष्ठ आर्थिक संबंध होते हैं। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो ताइवान की औपचारिक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि ताइवान एक संप्रभु राष्ट्र है। उनका तर्क है कि ताइवान को स्वतंत्रता की घोषणा करनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करनी चाहिए। वे चीन के इरादों से सावधान रहते हैं। ताइवान का आंतरिक राजनीतिक विभाजन ताकत और कमजोरी दोनों का स्रोत है। एक ओर वे ताइवान के लोकतंत्र की जीवंतता को प्रदर्शित करते हैं, दूसरी ओर चीन के दबाव का सामना करने के लिए ताइवान के लिए एकजुट मोर्चा पेश करना मुश्किल हो सकता है। भाग 6 एक तकनीकी पावर हाउस, ताइवान का वैश्विक महत्व। ताइवान एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र अपने आकार से कहीं अधिक प्रभाव डालता है। ताइवान का महत्व ताइवान जलड मरुमध्य में इसकी रणनीतिक स्थिति से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह जलड मरुमध्य न केवल एशिया के लिए बल्कि वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति है। ताइवान की अर्थव्यवस्था विविध और गतिशील है, जो इसे वैश्विक बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। यह वैश्विक प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ताइवान की कंपनियां उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी उपकरणों के उत्पादन में अग्रणी हैं। ताइवान अर्धचालकों का एक अग्रणी निर्माता है। ये अर्धचालक आधुनिक तकनीक के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। ये छोटी चिप्स आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का दिमाग होती है। वे हमारे दैनिक जीवन के हर हिस्से में मौजूद हैं। वे स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर कारों और हवाई जहाजों तक सब कुछ शक्ति प्रदान करते हैं। ताइवान की तकनीकी विशेषज्ञता ने इसे एक अनिवार्य भागीदार बना दिया है। ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या TSMC दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट चिप मेकर है। TSMC की चिप्स का उपयोग दुनिया भर की प्रमुख तकनीकी कंपनियों द्वारा किया जाता है। ताइवान की तकनीकी कुशलता उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महत्वपूर्ण लाभ देती है। यह नवाचार और अनुसंधान में अग्रणी है।
दुनिया भर के देश अपनी सेमीकंडक्टर आपूर्ति के लिए ताइवान पर निर्भर हैं। यह निर्भरता ताइवान को एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी बनाती है। इस निर्भरता ने कुछ लोगों को यह तर्क देने के लिए प्रेरित किया है कि ताइवान के पास एक सिलिकॉन शील्ड है। यह शील्ड ताइवान की सुरक्षा को बढ़ाती है। विचार यह है कि चीन ताइवान पर हमला करने से हिचकिचाएगा। एक हमले से न केवल ताइवान बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा। एक हमले से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगी और चीन की अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। ये वैश्विक बाजारों में अराजकता पैदा कर सकता है। ताइवान की आर्थिक सफलता और तकनीकी नवाचार उसके लचीला लोकतंत्र और उद्यमशीलता की भावना का प्रमाण है। ये नवाचार और स्वतंत्रता का प्रतीक है। वे चीन ताइवान संघर्ष में शामिल उच्च दाम को भी उजागर करते हैं। यह संघर्ष न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक संघर्ष के पूरी दुनिया के लिए दूरगामी आर्थिक और तकनीकी परिणाम होंगे। ताइवान का भविष्य वैश्विक स्थिरता और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 7 अशांत जल के माध्यम से एक मार्ग का चार्टिंग। चीन ताइवान संबंधों का भविष्य। चीन ताइवान संबंधों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। दोनों पक्ष गतिरोध में हैं। कोई भी पक्ष अपने मूल सिद्धांतों पर समझौता करने को तैयार नहीं है। चीन एकीकरण पर जोर देता रहता है। वह ताइवान पर अपना सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। यह ताइवान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने के लिए भी काम कर रहा है। इस बीच ताइवान अपनी स्वायत्तता और लोकतांत्रिक जीवन शैली को बनाए रखने के लिए दृढ़ है। ताइवान जलडमरू मध्य में संघर्ष का खतरा वास्तविक है और BRH रहा है। गलत अनुमान या दुर्घटना आसानी से संकट पैदा कर सकती है। ताइवान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी दांव को और बढ़ा देती है। चीन ताइवान संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। एक विनाशकारी युद्ध से बचने के लिए संवाद, कूटनीति और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। दुनिया करीब से देख रही है। चीन, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए विकल्पों का 21वीं सदी में शांति और स्थिरता के लिए गंभीर निहितार्थ होंगे।